તો બિહારના પટનામાં પોલીસ ભરતી મુદ્દે વિરોધ પ્રદર્શન થઈ રહ્યું છે। પોલીસ ભરતીના ઉમેદવારોનું ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન પોલીસ સાથે ઘર્ષણના દ્રશ્ય સર્જાયા છે। પ્રદર્શનકારીઓ પર લાઠીચાર્જ કર્યો। પ્રદર્શનકારીઓએ સીએમ આવાસને ઘેરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। પોલીસ ભરતીના ઉમેદવારોનું ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન બિહારના પટનામાં જોવા મળ્યું। સીએમ આવાસને ઘેરવાનો પ્રયત્ન કરતા પોલીસે લાઠીચાર્જ કર્યો। नेक्स्ट सरकार बनने के टाइम में आप सही आ जाइएगा। आप महिला के लिए काम करते बिहार में जाने जाते नीतीश सरकार जी, और आप महिला को ही वैकेंसी नहीं दे रहे। क्या हमारा टाइम नहीं जा रहा है? 2 साल से वेट कर रहे हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, कब आएगा वैकेंसी? अभी यहीं रुकेंगे जब तक सर को नहीं रिहा किया जाए। सर को रिहा करेंगे, उसके बाद नया प्लान बनेगा। हम लोग रोशन आनंद सर को हिरासत में, हाँ, उसको हिरासत में ले लिए हैं। पहले लिए थे, उसके बाद छोड़ दिए, फिर इधर आके रियासत करके किधर उसको छिपाए पता नहीं चल पा रहा है। वही हम सबसे पहले उसे रिहा किया जाए, उसके बाद आगे हम लोग का प्रक्रिया रहेगा गर्दनी बाग जाने का। जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग का प्रदर्शन जारी रहेगा। चाहते हैं बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन आचार संहिता से पहले जारी हो, कार्बन कॉपी जारी हो। अगर वो अपनी बात रखना चाहते हैं, शांतिपूर्वक ढंग से रखना चाहते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे उनकी बात करा देने की। ये जो वहाँ पे है उनके बीच के बात में है, लेकिन अगर प्रतिबंधित क्षेत्र या नियम को उल्लंघन करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। गिरफ्तारी भी हुई है। मैंने पहले ही कहा आप लोगों को कि अगर कोई भी प्रतिबंधित क्षेत्र में आएगा या जो नियम के विरुद्ध कार्रवाई करेगा उन पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।